मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार के बेगूसराय से लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गिरिराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद आप जी। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप जो पहला रिएक्शन आपका होगा वो क्या होगा। मैं बार बार ये बात जोर देकर कह रहा हूं कि बयानबाजी पहले भी हुई है, बीजेपी के लोग भी बहुत बार टिप्पणी कर जाते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं, जेडीयू के लोग करते हैं, लेकिन इस लेवल की टिप्पणी मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार मंच से माइक पर प्रधानमंत्री को गाली दी गई। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी जी की जो ये काफिला चला है और राहुल जी का जो व्यवहार है वो एक अर्बन नक्सलिज्म में जो व्यवहार होता है, इनके साथ रहने वाले उसी तरह के व्यवहार कर रहे हैं। और मैं तो मानता हूं कि बिना नेतृत्व के ये कहना गलत है। नौशाद जी कहे, मैं दरभंगा में बैठा हूं जी, दरभंगा के लोग बैठे हैं मेरे साथ, मैं दरभंगा आया हूं जी जी। ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और ये इसलिए हुआ है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से हल्की बातों में मोदी जी के प्रति आक्रामक रुख अपना करके शब्दों के चयन में बहुत गिरावट आया है। और मैं मानता हूं कि राहुल जी शब्द के बाचाल बादशाह हो गए हैं, शब्द के बाचाल बादशाह हो गए हैं और ये बादशाह देश की राजनीति के लिए खतरनाक हो गया है। खतरनाक इसलिए हो गया है कि राहुल जी, अगर आप इस ढंग का गाली आप दिलवाएंगे, आपकी माता जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था, कोई नाली के कीड़े कहे, क्या क्या नहीं गालियां दी। ये गाली देने का सिलसिला मान्यवर आज दरभंगा में कल केवल नहीं हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति राहुल गांधी जी का कांग्रेस का आक्रोश है। ये आक्रोश इसलिए है, उनको लगता है कि सत्ता पर केवल अधिकार जो राजा के घर में पैदा लिया, रानी के कोख से पैदा लिया, वही रह सकता है। ये पिछड़ों का बेटा, चाय बेचने गिरिराज जी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई हैं तो चलिए वहां तक भी मैं मान लेता हूं कि आपका राजनीतिक, आपकी ईर्ष्या हो सकती है, विरोध हो सकता है, कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उनकी दिवंगत मां को लेकर गाली देना, मुझे तो लगता है कि ये अक्षम्य अपराध है। ये तो ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी हो ही नहीं सकती। मैं तो इस पर यही कहूंगा, शायद पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित हैं ये लोग, जिसमें मां की परिभाषा, मां का सम्मान, शायद उस दिन मेरे जैसा लोग अगर होता तो शायद दुर्घटना हो जाती। क्योंकि अगर कोई मेरी मां को गाली दे तो मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। देश में कोई भी व्यक्ति मां की गाली और बहन की गाली, छी 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 छी, ये शर्मसार करने वाली बातें हुई है। मैं राहुल जी से पूछता हूं, राहुल जी इधर इतने एग्रेसिव हैं, ये कल मैं अखबार में आज देखा, मैंने गियर भी बदल दी है। आपकी गियर तो फेल कर चुका है। अगर गियर गाड़ी की नहीं फेल करता, ऐसे लोगों के जमात में, नौशाद जैसे जमात में आप नहीं फंसते। आपकी गाड़ी का गियर फेल कर चुका है, आप गलतफहमी के शिकार हो गए हैं और अपने हुजूम को आपने अर्बन नक्सल की तरह उसमें लोग जुट गए हैं और जो व्यवहार हुआ है
ये दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति में। अच्छा गिरिराज ऐसे जी, एक शब्दों का चीज और मैंने देखी है कि बहुत बार मैंने डिबेट किया है इस तरह के विषयों पर, जब किसी पार्टी या किसी नेता ने कोई बदजुबानी कर दी होगी, लेकिन वहां पर डिबेट में बैठने के बाद लोग कहते हैं कि हाँ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी कोई बात हुई है, किसी को दुख पहुंचा है तो ये हमें इस पर माफी मांगनी चाहिए, हमें तुरंत अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी नफरत की सियासत चल रही है कि अब तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव माफी मांगना तो दूर, दोनों पार्टियां इसको डिफेंड भी कर रही हैं कि नहीं नहीं ये तो एजेंडा है, ये तो बीजेपी एजेंडा चला रही है। बीजेपी एजेंडा है कि मैं अपनी मां को गाली दूंगा? बीजेपी का एजेंडा है। शर्म करनी चाहिए, लालू यादव को बाहर आना चाहिए, सोनिया गांधी को बाहर आना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसी माफी कि शायद समाज को शर्मसार किया। मिथिलांचल में हुआ है, जो बिहार में मिथिला संस्कृति का द्योतक है, उस मिथिलांचल की धरती पर शर्मसार करने का काम किए हैं। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जो लोग डिफेम कर रहे हैं, जो लोग एजेंडा कह रहे हैं, इनका तो लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया है। अब ये उठा करके ले आते हैं स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदू को गाली देता है, उसका पूरा खानदान बेटा, जो बिहारियों को गाली देता है, रेवंत रेड्डी को। मैं तो कहता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया है ये दोनों युवा को, और दोनों के माता पिता लालू जी और जी। क्या ये नफरत, मतलब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर बड़े नेता किसी के प्रति अपनी नफरत जाहिर करते हैं तो जो छोटे नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। मैं कुछ उदाहरण, चूंकि आप स्टालिन का जिक्र कर रहे थे, पहले सनातन को गाली दी जाती है, उसके बाद अधिकारियों को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई के हों, इनकम टैक्स के हों या ईडी के हों या फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दी जाती है। और तो और राहुल गांधी खुद धमकी देते हैं कि हम आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, खोज खोज कर निकालेंगे सबको। और अब प्रधानमंत्री को गाली। क्या कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि हमारे नेता को यही पसंद है इसलिए हम भी गाली देते हैं? बिल्कुल सही कहा। एक गांव की कहानी मैं कहूंगा कि वही हाल है। जब नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कार्यकर्ता तो कहेंगे कि हमारा नेता यही पसंद करता है, और वो गालियां देगी, क्योंकि पहले भी गालियां देते रहे हैं। लेकिन इस बार तो सीमा पार कर गया और अभी तक किसी ने इस पर माफी तक नहीं मांगा, कोई नहीं कहा। मैं तो यही कहूंगा ये सोची समझी रणनीति के तहत है, और ये सोची समझी रणनीति देश के राजनीति की दिशा को डाइवर्ट कर रहा है, और ये मिथिलांचल की धरती से हो रहा है। इसे कभी देश माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, आपने मिथिला की बात की। मिथिलांचल की तो परंपरा, गौरवशाली परंपरा रही है। वहां तो जो सम्मान दिया जाता है वो लोग याद करते हैं कि मिथिलांचल में किस तरह से सम्मान दिया जाता है किसी के प्रति। आप वहां मां जानकी की बात करते हैं, जो उनकी जन्मस्थली मिथिलांचल, वहां पर जाके आप किसी की मां को, प्रधानमंत्री की मां को ही गाली दे रहे हैं, मंच से दे रहे हैं, और उसके बाद उसको लीपापोती की जा रही है। आप देख लीजिए, अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है जिस पर किसी ने खेद प्रकट किया हो। वो करेंगे भी नहीं है। इतिहास रहा है, नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करते हैं, इतना नफरत करते हैं, उनको लगता है ये कैसे गति पर बैठा है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में रानी के पेट से कोई पैदा लिया हुआ राजा नहीं होता। लोकतंत्र की जननी जनता जनार्दन जिसको पैदा करता है, नरेंद्र मोदी को जनता ने चुना है। राहुल गांधी जी, आपके चाहने ना चाहने से जो आपके नेतृत्व में हुआ है, इसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। बिहार की जनता और देश की जनता सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन जो घटना घटी है, जिसकी चर्चा वो आगे मोदी तो दे सकते हैं, लेकिन आगे का शब्द भी बोलने में शर्म महसूस होता है। मैं तो यही कहूंगा, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए।
इसके सिवा और कोई गिरिराज जी, इसके आप तो लिए उस पार्टी से हैं, आप तो नहीं। उस सरकार में शामिल हैं। मैं तो एक पत्रकार के तौर पर मैं कह रहा हूं कि बरसों से पत्रकारिता कर रहा हूं, डिबेट कर रहा हूं, लेकिन आज जिस विषय पर कर रहा हूं मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ये बात बोलता। मैं शुरू में मैं सोच रहा था कि मैं जब कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा तो क्या बोलूंगा, कि क्या गाली दी गई। तो मतलब बड़ा संकोच करके कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई, मंच से दी गई। ये सोचकर भी शर्म आ जाती है एक पत्रकार के तौर पर मुझे। लेकिन आश्चर्य है कि देश की सियासत कहां गर्त में जा रही है कि वहां शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। शर्मिंदगी उनको हो क्यों, मैं क्षमा के साथ, क्योंकि मेरे अंदर भी खून खौल रहा है। और मैं तो कहता हूं अगर कल मैं यहां होता तो हमसे कुछ भी भूल हो सकता था। ये हमारे गांव की कहावत होती है, जो वर्ण संकर होते हैं बच्चे, उनकी संस्कार नहीं होती है और वो संस्कारहीन होते हैं, वो बाचाल होते हैं। और ये बाचाली के कारण ही उसी के जो जिस दिन से शुरू हुआ है, आप 17 तारीख से देखिए, जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से इनकी एक्टिविटी तेजस्वी यादव जी की और इनके चाल ढाल ये अर्बन नक्सल का ही रूप ले रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं ले रहे हैं। और देश कभी अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकार। चलिए, मैं एक बयान और, चूंकि अभी भी आप बोल रहे हैं राहुल गांधी पर आप नाराजगी भी जता रहे हैं, लेकिन राहुल जी करके जैसे आप बोल रहे हैं कि राहुल जी ने ऐसा किया, राहुल जी ने ऐसा किया, एक और चलन मैं देख रहा हूं कि यह तू तड़ाक की बातें भी हो रही हैं। आपने तो जी लगा के आप करके बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने, मुझे याद है कि लोकसभा में कहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने धमकी दी थी कि प्रधानमंत्री की पीठ तोड़ दी जाएगी मारकर चौराहे पर। प्रधानमंत्री ने कहा ना, मैं अपनी पीठ मजबूत कर रहा हूं कि भाई तोड़ेंगे ये लोग मारकर। तू तड़ाक की भाषा होती है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि ये तो वोट चोर है, इस तरह की भाषा हो रही है। देखिए, फिर मैं कहता हूं, इनको आदत लग गई है। अब सठे साठ्यम समाचरे होगा, मैं तो नहीं रोक पाऊंगा। ये सठे साठ्यम समाचरे होगा। ये अगर संस्कृति को, इसमें दोष है सोनिया गांधी का, क्योंकि सोनिया गांधी ने ही ये पहल शुरू की थी, मौत का सौदागर कहा था, और उसके बाद से नाले का कीड़ा कहा गया, उसके बाद पीठ तोड़ देने की बात हुई, उसके बाद कई और गालियां दी गई। अब ये गालियों का सिलसिला अब मां पर चली आए, बहन पे चली आए, तो ये तो अब अति हो गया है। अब मुझे लगता है कि सठे साठ्यम समाचरे, अब गांधी जी वाला ये थ्योरी नहीं चलेगा, एक गाल में माला तो दूसरे गाल आगे कर दो, अब वो नहीं चलेगा। अब तो इसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब मैं इसी मिथिला की धरती पर कल दूंगा कि राहुल गांधी देश से माफी मांगो, अगर नहीं माफी मांगोगे तो तुम्हें चलते हुए अब आपके साथ भी आप नहीं, तुम तड़ाक की भाषा में बातें हो। ठीक है, बस आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, कि अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कोई भी इस बात पर माफी नहीं मांगता है तो क्या पार्टी के स्तर पर या पूरे गठबंधन के स्तर पर कोई तय करेंगे आप लोग कार्यक्रम या विरोध, या फिर आप लोगों को लगता है कि बिहार की जनता ही अब तय करेगी? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दरभंगा में हमारे सांसद, हमारे कार्यकर्ताओं ने आज पुतला जलाया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि हम विरोध करते हैं, लेकिन हम जनता को भी जगाएंगे। हम आक्रोश तो व्यक्त करते हैं, फिर रिबाउंड में पीछे आ जाते हैं। हम जनता से भी कहेंगे कि क्या बिहार को कहां ले जाएंगे, फिर लालू जी का राज आएगा, वहां ले जाएंगे, राहुल जी के ये जुबानी होगी, वहां ले जाएंगे, कौन से राजनीति की ओर ले जाएंगे, ये राज्य की जनता के सामने जाकर के गुहार करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है ये विनाश काले विपरीत बुद्धि ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है।
स्टालिन को लाना, जी। रेवंत रेड्डी को लाना, प्रधानमंत्री को मां बहन लेकर के गाली देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा और गिरिराज जी, ये आप अपमान- लंबे समय से आप भी राजनीति में हैं, क्या आपको ऐसा कोई वाकया याद है क्या कि इस तरह कभी भी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के ही नेता ने कभी, अटल जी भी रहे हो प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कांग्रेस के भी किसी नेता ने इस तरह की हरकत नहीं की है जो अब हो रही है। तो इसका मतलब लगता है कि देखिए- शायद वो नफरत सिखाई जा रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि नफरत करो। नफरत सिखाई जा रही है। एक गांव में जैसा देखता है बड़ों से, मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, एक सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने कहा कि मैं एक गांव गया, देखा कि एक बच्चा घूम घूम करके पेशाब कर रहा है। तो उन्होंने कहा किसका बेटा है? तो कहा फलना का बेटा है। कहीं चल के समझाओ कि अपने बच्चों को समझाए। देखा कि पिताजी तो पूरे छत पर घूम घूम करके वो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को पीठ तोड़ते हैं, जो रेप करते हैं, मां उनकी कहती है कि मौत के सौदागर, तो कार्यकर्ता तो सोचता है कि अगर मैं मां बहन तक नहीं जाऊंगा तो राहुल गांधी खुश नहीं होंगे। ये और संस्कृति नहीं। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी के पिता को भी, आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने विरोध किया था, उनके पिता को भी नहीं बख्शा था। इन लोगों ने दिवंगत दामोदर दास जी का नाम लेकर क्या क्या नहीं बोला। बड़े माता पिता दोनों को इन्होंने कभी नहीं बख्शा है। मैं तो यही कहूंगा कि बिहार की जनता बिल्कुल इसे आसानी से नहीं पचा सकेगी, क्योंकि बिहार है और मिथिला में हुआ है, और कांग्रेस, और अभी तक लालू यादव की जुबान बंद है। जो लालू यादव अपने को कहते हैं, सोनिया गांधी की जुबान बंद है, राहुल गांधी तो हैं ही उसी लायक। तो ये लोग अगर नहीं कुछ बोलते हैं तब तो सठे साठम समाचरे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, जिनका कहना है कि अब बहुत अति हो गई है और ये एक्सट्रीम है, और वाकई ये सोचने वाली बात है कि बड़े नेता सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और इस पर लीपापोती क्यों की जा रही है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान